नर्मदे हर। नर्मदे हर मित्रों, सुबह हो चुकी है और हम लोग जाग चुके हैं। नर्मदे हर महाराज जी। सुबह के करीबन 6:30 बज चुके हैं और नहा धो के पूजा पाठ करके आगे को प्रस्थान करेंगे। और आज रात्रि विश्राम जो सत्यनारायण मंदिर कुसुम खेड़ा जिला सीहोर मध्य प्रदेश यहाँ पर किया था, उत्तर तट पर। सुबह सुबह ठंडी बढ़ चुकी है और सभी परिक्रमा वासियों की अभी आरती चल रही है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। दोस्तों, सुबह के 7 बज चुके हैं और श्री सत्यनारायण मंदिर जो कि कुसुम खेड़ा सीहोर जिले में है और हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब ठंडी इतनी तेज है, सुबह 7 बजे चलना पड़ रहा है। नर्मदे हर। मातृ नर्मदे हर। अभी हम कुसुम खेड़ा में हैं और करीबन मंदिर से 200-500 फुट दूरी पर आए हुए थे और यहीं पे महाराज जी के द्वारा सभी परिक्रमा वासियों को लंच चाय प्रसादी पिलाई जा रही। नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर। और महाराज जी के द्वारा चाय बनाई गई दूध की। माँ श्री नर्मदे हर। इसको बाबूजी इसको पकड़ना, थोड़ा वहां पर रखना। नर्मदे हर मित्रों, अभी हम ग्राम देरी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बाल बुक करने के लिए रुके हुए महाराज जी के आश्रम में। तो महाराज जी की कुटी है, यहाँ पर सभी परिक्रमा वासियों के लाने बाल बुक करवा रहे हैं और अंदर महाराज जी भजन कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। महाराज जी के द्वारा जो खीला होते हैं। नर्मदे हर मित्रों, अभी हम बाल बुक कर रहे हैं और महाराज जी के द्वारा खीले और नमकीन का बाल बुक दिया गया। माँ श्री नर्मदे हर। यार मित्रों, अभी हमने पिछले जिस आश्रम पे बाल बुक किया था ना, वहाँ पर एक नाथ जी का मोबाइल रह गया था, वो वहीं पे रह गया था। लेकिन वहाँ के जो आश्रम में महाराज जी रहते हैं उनके द्वारा वापस लाया गया। नर्मदे हर महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो महाराज जी हमारा मोबाइल वापस लेके आए हैं करीबन 2 किलोमीटर दूर से। सही बात है। देखो, इतना कष्ट करके इन्होंने यहाँ तक लाके दे दिया। कोई होता तो सिम निकाल के, मेमोरी निकाल के भेज देता और कहीं बेच भी देता तो हमें पता नहीं चलता। लेकिन बाबा जी ने फ़ोन भी उठाया, बात भी किया और बात करके हमारा फ़ोन हमारे हाथ में ले दिया। बाबा जी धन्यवाद, बहुत बहुत। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी हम लोग आगे की ओर चल चुके हैं और माँ नर्मदा के पथ पर चलते हुए कुछ परिक्रमावासी मिले। नर्मदे हर महाराज जी। महाराज जी कहाँ से हो आप?
सर खरगोन जिले से। अच्छा अच्छा। और ये बताइए, आप ये परिक्रमा कर रहे हो, पहली बार कर रहे हो? हाँ, दूसरी बार। दूसरी बार है महाराज जी। हाँ। पहली बार आपने कब की थी? पहली बार मैंने 20 साल पहले की थी मोटरसाइकिल। वाह क्या बात है। और ये परिक्रमा आपने कब शुरू की थी? 1 नवंबर को। 1 नवंबर को। 11 को पड़ी। हाँ, एकादशी 11 को। करीबन आपको 2 महीने से ऊपर हो गए हैं ना? हाँ, और महाराज जी बताइए, माई के दरबार में कोई कमी? कोई कमी नहीं, सब कुछ मिल रहा है? सब कुछ बिल्कुल पर्याप्त। यह नहीं अनुभव हुआ कि अपने को आज मिला नहीं। सही। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर। अच्छा महाराज जी, एक बात ये बताइए, मतलब कुछ लोगों का सवाल रहता है घर से निकलने से पहले, कुछ खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना पैसा लगता है माँ नर्मदा की परिक्रमा में, तो आप उन भक्तों के लिए कुछ वाणी से कुछ शब्द निकालिए अपने अनुभव के हिसाब से। देखो भाई, मैया के आश्रय से सब कुछ पर्याप्त मिलता है, खाना पीना। आपको पैसे की भी जरूरत नहीं है, पैसा भी मिलता है। जी। घर की तो कोई परवाह नहीं करो, और माँ का आधार लेके चलो, सब कुछ मिलते जाता है। सही बात। और किसी को एक बात की कमी नहीं रहती है। जी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। महाराज जी ये बताइए, मतलब आपने आज से 20 साल पहले जो परिक्रमा की थी, उस टाइम कैसी व्यवस्था थी यहाँ पे? उस टाइम पे परिक्रमावासी को खुद भोजन बनाना पड़ता था। जी। 4 घर या 5 घर या 10 घर से मांग के लाना पड़ता था। अच्छा। और उसके बाद भोजन प्रसादी पाने के बाद रात निकलती थी, और वापस सुबह से फिर और चलना होता था माँ की आरती पूजा करने के बाद। हाँ। और आजकल तो ये हो रहा है कि डम्बर के रोड बन गए हैं। हाँ। पहले कच्चा रोड था ना, अच्छा था, और मैया के तट किनारे चलते थे, किनारे से और उस समय डैम वगैरह भी नहीं बने थे ना। नहीं बने थे। आजकल क्या है, मैया से थोड़ा दूर चलना पड़ रहा है अपन को, करीबन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर मैया उस साइड रह जाती है। कभी कभी तो ऐसा मौका आता है कि 25 किलोमीटर तक दूर रहना पड़ता था। वाह वाह क्या बात। जैसे मांडो गए हाँ हाँ, तो 40 किलोमीटर दूर। 40 किलोमीटर दूर हो गए मैया से। हाँ 2-3 दिन लगे अपने को मैया तट पे आने में, 4 रोज लगे करीब। सही बात। नर्मदे हर। नर्मदे। अभी हम लोग बारकक्ष की ओर जा रहे हैं, जो कि करीबन यहाँ से 2 किलोमीटर बचा है, और पीछे हमने बाल बुक कर ही लिया था। नर्मदे हर। नर्मदे हर मित्रों, मैं अभी ग्राम बारकक्ष पहुँच चुका हूँ, और श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर। सिर्फ मैं अकेला ही हूँ जो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि लोग जो परिक्रमा कर रहे हैं वो सारे लोग सड़क किनारे से निकल जाते हैं, और ये करीबन 1 किलोमीटर अंदर था गांव में। हर हर महादेव हर। अभी मैं बारकक्ष गांव के अंदर पहुंच चुका हूं, और वो सामने माँ भगवती देवी नर्मदा जी के आप दर्शन कर रहे हैं। और चलिए मंदिर की ओर चलते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे। गांव में एक मंदिर है जो कि श्री अमृतसर महादेव मंदिर, चलिए दर्शन करते हैं। जय भगवान की। हर हर महादेव। जय हो भोलेनाथ। हर हर महादेव, शंभु भगवान की जय हो। नर्मदे हर मित्रों, अभी हम बारकक्ष में राम घाट पे पहुंच चुके हैं, और सिद्धेश्वर महादेव मंदिर को हम करीबन आध घंटे से ढूंढ रहे हैं, लेकिन गांव वाले बता नहीं पा रहे हैं। और आगे पड़ेगा, आगे पड़ेगा तो वहाँ पे लिख रखा है ना, इसलिए चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम माँ नर्मदा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। नर्मदे जब हम आई रेवा। नर्मदे 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 नर्मदे। जय हो नर्मदे यार। जय हो माई। जय हो माँ नर्मदा तेरी जय हो। माँ नर्मदा की पावन दर्शन हो गए आज। जय हो माई। जय हो माई। इस दास पर कृपा बनाए रखना माई।
नमन है देवी नर्मदा, नमन है नर्मदा। यार मित्रों, मैं अभी ग्राम भारकक्ष में चल रहा हूँ और मतंग ऋषि के आश्रम की ओर जा रहा हूँ, जहाँ पर मतंग ऋषि ने की तपस्थली है। वहाँ पर मतंग ऋषि ने तपस्या की थी और ये गांव वाले हैं सभी भारकक्ष के। नर्मदे नर्मदा। यार मित्रों, दर्शन करने के बाद मैं गांव से सड़क की ओर लग चुका हूँ और महाराज जी के द्वारा सभी परिक्रमा वासियों के लाने चाह प्रसादी प्रदान की जा रही है। नर्मदे हर। माँ नर्मदा की कृपा इन पर सदा बनी रहे। जी प्रभु, जी प्रभु। मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। महाराज जी के द्वारा आज सुबह सुबह बाल भोग में समोसा प्रदान किया गया। माँ नर्मदा की कृपा इन पर सदा बनी रहे। माँ श्री नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर, नर्मदे भगवान जी, नर्मदे मैया नर्मदे हर। यार मित्रों, मैं अभी ग्राम गडरवास जिला रायसेन में चल रहा हूँ और यहाँ पर महाराज जी ने चाय प्रसादी के लिए बुलाया है मुझे, लेकिन मैं चाय प्रसादी तो कम पीता हूँ, इसलिए पानी पी के यहाँ से चलूँगा आगे की ओर। नर्मदे यार महाराज जी, पानी पिला दो सिर्फ हमको। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हर हर महादेव। अभी हम करीबन गडरवास से 500 मीटर आगे की ओर बढ़े थे गाँव से और ये खेतों में पहुँच चुके हैं और महाराज जी के द्वारा सभी परिक्रमा वासियों के लाने चाह प्रसादी पिलाई जा रही है। नर्मदे हर। माँ श्री नर्मदे हर महाराज जी। माँ नर्मदा की कृपा सदा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव। नर्मदे हर मित्रों, मैं मतंग ऋषि आश्रम में दर्शन करने के लिए जा ही रहा था और रोड से करीबन 1.5 किलोमीटर अंदर की ओर मैया के तट किनारे पर मंदिर था, लेकिन क्या हुआ, 2 बच्चे मिल गए गांव के वहीं पे। उन्होंने मना कर दिया कि महाराज जी उधर से आप वापस आना पड़ेगा, पर 1.5 जाना पड़ता और 1.5 वापस आना पड़ता, 3 किलोमीटर के चक्कर में। लेकिन वहाँ से उधर के लिए रास्ता था, उन लड़कों ने मुझे गलत बता दिया। ठीक है, माँ नर्मदा को दर्शन करवाना ही नहीं था। नर्मदे हर। नर्मदे हर मित्रों, अभी हम गडरवास से बिसेर गांव की ओर जा रहे हैं और वहीं पर दोपहर की भोजन प्रसादी करेंगे, जो कि करीबन यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूरी पर है और सड़क मार्ग से चलना है। मैया इस साइड बह रही हैं थोड़ा दूर। बाबूजी नर्मदे हर। नर्मदे हर। चलो जी बाबूजी। कुछ अभी करीबन 12-13 किलोमीटर चल चुके हैं सुबह से, तो अभी चलने का जोश थोड़ा कम हो जाता है जी। धीरे धीरे चलकर पहुंच जाएंगे नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर मित्रों, मैं अभी बिसेर गांव से करीबन 500 मीटर पीछे की ओर हूँ और ये एक आश्रम पड़ता है, माँ मैकल सुता अन्य क्षेत्र बिसेर। यहाँ पर सभी परिक्रमा वासियों के लाने बाल भोग प्रसादी प्रदान की जाती है महाराज जी के द्वारा। नर्मदे हर। नर्मदे हर मित्रों, अभी हम बिसेर माँ नर्मदा आश्रम पहुँच चुके हैं बिसेर गांव में। दोपहर के 12 बज चुके हैं और यहीं पर प्रसादी पाके आगे को प्रस्थान करेंगे। माँ श्री नर्मदे हर। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे साथ वाले नहीं है, हम तो एक नहीं है, पर लोग आ रहे हैं। देखो, हमने देखा है चलते चलते बैठे थे बीच में, तो वो बीच हो ही जाएंगे। आपको बता दें, सब बना देंगे। अब जैसा आप समझिए भैया, आपके पास जो हो चावल या कुछ भी हम बना लेंगे। जो आप कहेंगे सेवा होगी। हाँ, अभी ये हमारे दो यहाँ पर अपना आसन लग चुका है। नर्मदे हर। या सदाव्रत है या मैया यहाँ पे सदाव्रत मिलता है, सदाव्रत खुद को बना के खाना पड़ेगा। नर्मदे हर। अभी मैं आश्रम के अंदर हूँ और
दोपहर की यहीं पे भोजन प्रसादी करके और कपड़े धोकर आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। और इस आश्रम में आपको सदाव्रत मिलता है, वो तो अपने हाथों से बनाकर खाना पड़ेगा। नर्मदे। अभी एकनाथ महाराज जी के द्वारा सब्जी काटी जा रही है यानी तीन और सब्जी बनाएंगे पहले, उसके बाद रोटियां बनाएंगे। नर्मदे यार महाराज जी। और ये महाराज जी हैं जो इस आश्रम में सेवा प्रदान करते हैं। क्यों महाराज जी, आप ही करते हैं ना? हाँ, हम करते हैं। कितने साल हो गए आपको ये आश्रम खोले हुए? ये आश्रम 25 साल हो गए। 25 साल से चल रहा है। और यहाँ पर सदाव्रत मिलता है, हाँ जी। मतलब परिक्रमा वासियों को जो राशन आप दे देते हो आप, है ना, जो मांगते हैं वो? नहीं वो हाँ, जो मांगते भोजन भी हैं खिला देते हैं, ज्यादा लोग रहे तो। ज्यादा लोग रहते तो मतलब वो अपन देते हैं, मतलब सदाव्रत दे देते हैं, जी नहीं तो अन्न क्षेत्र में चलाते हैं। जी। नर्मदे। नर्मदे है। अरे नहीं यहाँ पर सभी परिक्रमवासी पहुँच चुके हैं और सदाव्रत बनाया जा रहा है। बाबूजी के द्वारा सब्जी काटी जा रही है, इसके बाद आटा उसनेंगे, फिर रोटियाँ बनेंगी। हाँ बोलिए एकनाथ जी। देखो, परिक्रमा में अपन आए हैं तो परिक्रमा में 4 चीज़ें करनी है। कुछ डाका डालना है, कुछ चोरी करनी है, कुछ टाका लगा है अपने साथ, और कुछ डोरी बंधी है। उसमें है पहला डाका। परिक्रमा में आए हो तो जाप करो, सतत ध्यान करो, सतत भजन करो, भजन का डाका डालो। एकांत में हो, एकांत का समय व्यर्थ न जाए, भजन का डाका डालो और सेवा की चोरी करो। ऐसी सेवा करना, चुपके से निकल लेना सेवा करना, तो किसी को पता ना चले सेवा आश्रम की करके चले हैं। गंदगी ना करो, ये भी बड़ी सेवा है। जहाँ की चीज़ वही रख दो, ये भी बड़ी सेवा है। कंबल उठा के कहीं और छोड़ देते हो, कहीं खुला कंबल है उसकी घड़ी सही रख दो, वो भी सेवा है। आसन कहीं खुले पड़े हो, वो भी सही रख दो, वो भी सेवा है। सेवा छुपके से करना। और पीछे एक आश्रम वाले बोल रहे थे कि मैंने करीबन 600 कंबल मंगाए थे और परिक्रमवासी हैं वो साथ में कंबल लेके भाग गए। नहीं, यहाँ पर सेवा की चोरी करनी है। चुपके से सेवा करके निकल जाओ। और उसके बाद में अपना टाका लगा है माई के साथ, अपने गुरु के कारण, अपने गुरु की कृपा हुई तभी अब परिक्रमा में आए तो गुरु ने टाका लगा दिया पक्का। सेवा का गुरु का टाका लग गया। अब बची क्या है? डोरी। जो डोरी है वो भक्ति की डोरी है। मतलब 4 प्रकार करना है परिक्रमा। पहले तो करना है भजन का डाका, फिर करना है सेवा की चोरी, और फिर करना है गुरु का टाका, और फिर करना है भक्ति की डोरी। ये सारी चीज़ें लेके चलो तो परिक्रमा में बहुत आनंद है। नर्मदे। नर्मदे हर। नर्मदे हर बाबूजी। नर्मदे है। अभी आश्रम में भोजन प्रसादी बनाई जा रही है परिक्रमवासियों के द्वारा। बाबूजी बताना क्या बना? यहाँ पर ये बटा कर लेते हैं और आलू बाबूजी के हाथ से जो काटे गए हैं उनके सब्जी बनाया गया। एकनाथ जी रोटियां सेक रहे हो? नर्मदे यार मैया। मैया बेचारी रोटियां बेल रही है। आप पिलाओगे? आप बेरोगे तुम्हारी शूटिंग निकल दी। और ये आश्रम में एक छोटी सी मड़िया है, भगवान हनुमान जी के रूप में पूजी जाती है। राम सीता राम सीता राम। नर्मदे हर। नर्मदे हर मित्रों, हम लोगों ने दोपहर की भोजन प्रसादी कर ली है और आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं अभी हम। और यहाँ पर हम विश्राम कर रहे थे आश्रम में और करीबन 2 बज चुके हैं। अब हम आगे की ओर जा रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर मित्रों, अभी हम ग्राम सनखेड़ा पहुँच चुके हैं और ये महाराज जी की एक दुकान है गुमटी। इन महाराज जी के द्वारा परिक्रमवासियों के लाने चाय प्रसादी पिलाई गई है। नर्मदे हर महाराज जी। मतलब महीना 2 महीने का समय मिल जाता है। अब भाई किस रूप में गया होगा भिखारी के पास, अब हम क्या जाने, राम जी जाने, समझ गए। तो राजा के पास जब भिखारी गया तो कहा प्रभु राजा की जय हो, राजा की जय हो मांगते हैं। तो राजा भिखारी को बुलाए, बुलाओ उसको अंदर। आया और ऐसे ही धर के ऐसे नीचे ऐसे किए हैं, उसको नहीं देख रहे हैं, दे रहे हैं। तो जब ले लिया भिखारी, तब भिखारी ने पूछा कि राजा साहब आप अपने नेत्र को क्यों नीचे किए हैं? आप तो दाता हैं, आप दाता हैं, दानी हैं, दे रहे हैं,
आपकी महानता है। हम तो याचक हूँ, हम तो भिखारी हूँ, भीख मांगने आया हूँ आपके पास। आप हमको दे रहे हैं और नीचे क्यों नयन किए हैं? कहें कि देखो तुम भिखारी नहीं और न मैं दाता हूँ। कहें देनहार कोई और है, देता रहत दिन रैन। अब मूर्ख हम पर भरम करे, ताके नीचे नैन। ताको नीचे नैन कि लोग सोचते कि मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। अरे मैं नहीं दे रहा, वो देने वाला दे रहा है। वो देनहार जो है, देख रहा, जो रात दिन दे रहा है, देने वाला वो दे रहा है। हम नहीं हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा यह सोचना चाहिए कि हम कुछ नहीं हैं, आपको निमित्त मात्र हैं। जैसे अर्जुन को निमित्त मात्र बनाए थे महाभारत के युद्ध में। भगवान 18 दिन तक युद्ध चला है और 18 अध्याय जो है कि गीता में है, 18 अध्याय चला है और 18 दिन युद्ध चला है। और भीष्म पितामह को इन 18 दिन युद्ध हुआ है, ये सत्य है। और 18 अध्याय गीता में है, ये समझ लीजिए, इसके ऊपर नहीं। जब अर्जुन यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर, यहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं, अर्जुन वहाँ सदैव विराजमान हैं। जैसे रामायुग में, त्रेता युग में यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि पर पूर्णलोचनम मारुतिम नमोत्रा शांतकम। जहाँ जहाँ राम जी की कथा होती है वहाँ हनुमान जी आके चुपके से बैठ जाते हैं। हनुमान जी को बुलाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप चले आते हैं। उनका यही काम है, राम कथा सुनने के लिए ही तो वो बने हैं। राम और राम को पाना है तो हनुमान जी को भजना है, क्योंकि राम रसायन तुम्हारे पासा। राम जी को पाने का रसायन माने सामग्री, सामग्री हनुमान जी के ही पास है। बिना उनके दिए हम आप नहीं राम जी को पा सकते हैं, क्योंकि वो भक्तों में अग्रणी हैं और भक्त शिरोमण हैं। उनका वो कोई तुलना किसी भक्त से किसी युग में नहीं की गई है। इसलिए उनको कहा गया है कि भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं हमारे हनुमान जी। तो हनुमान जी साधारण थोड़ा हैं, साक्षात 11वें रुद्र ही हैं हमारे शंकर जी। जहाँ जहाँ जब जब नारायण आए हैं तब तब शंकर भगवान किसी न किसी रूप में आ गए हैं। तो कथा तो उधर चली गई। एक कथा जो आप अभी छेड़े थे, कौन कथा चल रही थी बोलो? युद्ध। हाँ, महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन जैसे महारथी का मोह नहीं भंग हुआ, जहाँ भगवान श्री कृष्ण उनको अपने गोद में बैठा है, उनका वरद हस्त उनके सर पे है, उनका नहीं मोह भंग हो रहा है, तो हम आप किस खेत की मूली हैं जो मोह भंग हो जाएगा? होगा। लेकिन परमात्मा की कृपा है, भगवान ने उनका मोह भंग किया। और उसके बाद तब अर्जुन कहते हैं कि हाँ प्रभु कहिए, करिष्ये तो वचनम। आप अपने वाणी को जो कहेंगे वही मैं करूँगा, जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा। तब जाके मोह भंग हुआ है। और उनको तो बहुत पहले ही कह दे गए अर्जुन, ये तुम्हारे बस का बात नहीं है कि तुम इन लोगों से युद्ध कर लोगे। 2.5 दिन में युद्ध जो है कि समाप्त करने की क्षमता कर्ण में थी, और 1.5 दिन में भीष्म पितामह को क्षमता थी 18 दिन का युद्ध। एक क्षमतावान थे, 10,000 20,000 रोज बांटते थे, पगला गए सब। अब जाके भगवान को जो है कि उठाना पड़ा। अस्त्र साधारण भी नहीं थे। और अर्जुन, और कृपाचार्य, परशुराम,
ऐसे ऐसे वीर योद्धा थे उनके यहाँ, जिसके शिष्य थे। हाँ, लेकिन परमात्मा जिसके साथ हैं उसका कौन माई का लाल कुछ बाल बाका कर सकता है। तो जब भगवान श्री कृष्ण ही उनके साथ है तो अर्जुन को कोई चिंता नहीं है। और कह भी दिए, हे अर्जुन तुम एकदम निफिक्र होकर के तुम घूमो विचरण करो, सभी पांडव, अब कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है। तुमको तो मैं निमित्त मात्र बनाया हूँ। एक नाम उनका निमित्त मात्र शब्द साचिन गीता माया ही श्लोक में है। तो उनको तो निमित्त मात्र बनाए हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। तब जाके उनका धीरे धीरे सब जब विराट रूप दिखाई दे, 18 अध्याय कभी आप लोग हिंदी का ही लेकर के अध्ययन करना, तो उसमें धीरे धीरे सब आपको जानकारी हो जाएगी। पढ़ते रहेंगे तो भगवान की प्रेरणा से आपको स्वयं जो है कि सब जानकारी होती जाएगी। ठीक है, आप लोग इसलिए जो शास्त्र वेद है ये सब जो है कि माना किया करिए, हमेशा माना किया करिए। इसलिए माई नर्मदा के तट पे जो हम लोग चल रहे हैं तो इनकी कृपा है, बिना इनके प्रेरणा के ये सब नहीं निकलता। क्योंकि जिह्वाम बसती सरस्वती, ये मेरे जिह्वा में, आपके जिह्वा में, सबके जिह्वा में ये माँ सरस्वती का वास होता है, उनका स्थान जिह्वा ही है। तो जो वो बुलवा रही हैं वही बोल रहे हैं, माई जो प्रेरणा दे रही हैं नर्मदा मैया वही बोल रहे हैं। तो सब एक ही हैं, सब समय समय पर रूप ली हैं। सभी देवता एक हैं, सभी देवी एक समय समय पे अपना रूप लेती हैं। सब जैसे मानव एक ही है, सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है ना, है तो एक ही मानव ना। इसलिए भगवान एक ही है, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, उसके सिवा कोई नहीं। वो हमारे कौन है? सीताराम सरकार है। इसलिए कहा गया है कुछ मत कहो, सिर्फ इतना ही कह दो। सिर्फ इतना ही कहो कि भर जन्म भव बीजानाम मर जन्म सुख संपदाम तर जन्म यम दूतानाम राम रामेति गर्जनम सीताराम। खाली सीताराम बोलो कल्याण हो जाएगा। माई नर्मदा की जय बोलो, कोई भी नाम ले लो अपने दिल में, सब एक हैं। यहाँ क्षेत्र में चल रहे हैं, माई के तट पे चल रहे हैं, माई की बड़ी कृपा है। नर्मदे हाँ। नर्मदे हर मित्रों में अभी सनकिरा से करीबन 3 किलोमीटर आगे की ओर बामनखेड़ा पहुंच चुका हूं और यहाँ पर महाराज जी के द्वारा सभी परिक्रमवासियों के लाना चाय प्रसादी पिलाई जा रही है। आइए अंदर चलते हैं। नर्मदे हर नर्मदे बिल्कुल गुरु जी। 30 साल पहले मतलब परिक्रमा की थी, उस टाइम सुलपानी में लूटपाट होती थी। हाँ खूब। अच्छा, खूब आपको मिले थे कोई? हमें रोके थे, लूटे थे। लूटे थे? हाँ, 10 परिक्रमावासी थे हम, तब लूटे थे सभे, पूरे नहीं, ले नहीं लूटो। अच्छा अच्छा। मैंने पैसा लेगा धर के बिना उन्हा लेगा था, मन ने तो मुँह से पैसा लाए, उनने मुँह से उन्हा लाए। फिर झलझल नदी के बेभा मेरे का आ जाए, 2 परिक्रमावासी आए, एक बाईचारी आई, तो हमसे उन्हा मांगे, पैसा मांगे आगे, कहीं तुम पैसा, मैंने कही नहीं हमारा लूट के आ रहा, कहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें अब कोई नहीं लूटे। मैंने कही नहीं लूटे, पैसा है मेरे लगा, 71 रुपया लेगा, घर से 71 रुपया धरे थे मेरे पास, बेदाय मैंने बिने उन्हा दे लगा तो उन्हा बिने लाए नहीं, अब नहीं, फिर बरबस आए थे उन्हा, बाईचार 2 संगे थी बिन के उन्हा उतरवा ला बिनने, उन्हा उतरवा के फिर बिने मैंने ठेला
लगाए थे हमने दो थैला पहराए और थैला पहरा बिना न लेगा सब चले गए। भाईचारों ने कही क्या हमारी व्यवस्था, मैंने कही 1 किलोमीटर जान के तुम्हारी व्यवस्था पूरी हो जाए। तो बिन हमने जान के बिन साड़ियाँ पोल का जो कछू है तो वो सब दो आओ और हम चले गए, बिन वहाँ छोड़ गए बस। क्या कुछ लेते थे? हाँ? कुछ लेते थे वो? सब लूट लेते थे, सब ले लेते थे। हाँ कुछ नहीं बचन दे। हाँ। और नहीं दे तो तीर मार देते। हाँ हाँ हाँ। तब से लखन गिरी जी महाराज जी वहाँ पे आके बसे हैं ना। हाँ। उन्होंने इनको खेती करना सिखाया, सब कुछ सिखाया था, उन कपड़े पहनने उन्हें सिखाया था लखन गिरी। मार देंगे तो अपने अपने पाँव मार दो फिर क्या करो, बच्चा जहाँ मार सकते हैं जब बिना चीज नहीं दे तो। बस जंगल में बस झाड़ी में पखेरु नाव नहीं है। सूल पानी अम्मा, सूल पानी सूलपानेश्वर में वो मंदिर बहुत बड़ो है। वो मंदिर बहुत बड़ो में रात रहो तो वहाँ गोरा मंदिर पर रात रहो तो वो तो अब तो वो डूब गया अब तो उसमें। डूब गया, अब तो भाई वहाँ कच्छू नहीं है। अब तो 9 बार उम्र में सूलपानेश्वर महादेव ऊपर साइड बन गया। हाँ ऊपर। तुम्हारे पैसे ले लिया था। क्यों महाराज जी आपके साथ तो आपने 71 रुपए थे वो ले ली थी उन्होंने, हाँ दे रहे मैंने ले ली थी। और कपड़े वपड़े तो नहीं रवाए थे आपने? मेरे कपड़े में ले नहीं गया, पहर के नहीं गया, उखाड़ गया था मैं तो। अच्छा अच्छा भाई उन्हें ले गया, मैंने सुहा के नए कपड़ा दे दाए थे। अच्छा अच्छा। अम्मा इधर आना। जब सब ले लेते थे तो 11 में आप कैसे सोते थे? अब महाराज जी बात अपनी अपनी तपस्या ये तो नर्मदे और मैया। हम तो महाराज जी और मैया ने करीबन आज से 20 साल पहले परिक्रमा की थी मैया ने, और बब्बा जी ने करीबन 2001 में की थी मैया ने। 80 में 1980 में हाँ जब की बात है, 40 साल हो गए परिक्रमा को। नहीं 20 भाई छोट भाई 20 साल को हूँ। अच्छा 20 साल को होगा, 20 साल की है 20 साल हो गए। 2001 में की थी। हाँ 2001 में। और मैया कुछ सुनाओ परिक्रमा के बारे में, आपने कैसे की थी? वहाँ नहीं पाऊँ। पुराने पाँव। हाँ चप्पल जूता नहीं पहन। अच्छा। और उस समय डर नहीं लगता था चलते हुए? नहीं लगा। अच्छा अच्छा ठीक है। मैया ने हम लोगों के लिए चाय प्रसादी पिलाई है। बामनवाड़ा गांव है जो कि कौन सा जिला है महाराज जी? रायसेन जिले में पड़ता है। नर्मदे यार मैया। चलो बाबू जी चलते हैं। नर्मदे हर बामन खेड़ा से करीबन 2 किलोमीटर दूर मोतल सर है, वहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे क्योंकि आज थोड़ी थकान सी हो रही है बाबूजी के पैरों में। बाबूजी थक चुके हैं। और अभी हमने पीछे महाराज जी के घर पर यहाँ पर चाय प्रसादी पाई थी ना, तो वो महाराज जी ने करीबन आज से 20 साल पहले माँ नर्मदा की परिक्रमा की थी। जिस टाइम की थी उस टाइम सूल पानी में लूटपाट होती थी। और नर्मदे बहुत ही कठिन परिक्रमा थी उस टाइम, ना तो रास्ते थे, जंगल ही जंगल थे। तो भैया मैं बहुत भावुक हो गया था उनकी बातें सुनकर। उस टाइम की परिक्रमा अलग ही थी ना, उस टाइम आश्रम मिलते थे। आजकल तो ये सड़क डल गई, रास्ते बन गए। उस टाइम मांग के खाना पड़ता था और कोई देता भी नहीं था। आज तो भैया लोग ज़बरदस्ती हाथों में थमा देते हैं, नहीं नहीं महाराज जी हाँ ये लीजिए वो लीजिए, कोई कमी नहीं मिलती। क्योंकि उन लोगों ने उस टाइम परिक्रमा की थी, उसी का फल है कि आज हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं माँ नर्मदा की। क्योंकि उन लोगों ने माँ को समझा है। नर्मदे हर मित्रों में अभी मोतल सर पहुँच चुका हूँ और ये आपको सामने आश्रम दिख रहा है, यहीं पर रात्रि विश्राम होगी। श्री सीताराम नर्मदा सेवा आश्रम खेड़ापति माता मंदिर मोतल सर जिला रायसेन। सीताराम सीताराम सीताराम। अरे आज चले ही नहीं कुछ। आपने रात्रि विश्राम कहाँ किया था महाराज जी?
लहरी, ये लहरी कहाँ पे? गुरुजी ने आसन इतनी दूर लगाया। ओहो, अपन यहाँ पे लगाओ, ये सही है, यहाँ पे मोबाइल चार्ज हो जाएगा, है ना। जय हो माई की। यहाँ पर अपन ने अपना बैग रख दिया है और यहीं पर अपना आसन लगेगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। रात के करीबन 9 बज चुके हैं और हम लोग भोजन प्रसादी करने के लिए जा रहे हैं। महाराज जी का बुलावा आया है। नर्मदे राम, सीताराम सीताराम सीताराम। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। मातृ नर्मदे हर। माँ नर्मदा की कृपा से आज रात्रि भोजन प्रसादी जो आश्रम में होने वाली है। मातृ श्री नर्मदे हर। नर्मदे हर मित्रों, शुभ रात्रि। अब हम लोग सोने जा रहे हैं। नर्मदे हर बाबू।